स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। कुछ लोग जानना चाहते हैं, मे भी मुझे लगता है कि इस वीडियो को इतने व्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बस उनको ये जानना है ट्विन फ्लेम, सोलमेट और बस स्पिरिचुअलिटी को वो समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो समझना चाहते हैं तो लीजिए, हाजिर हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी और हो सकेगा तो शॉर्ट में आपको बताती जाऊंगी, इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने मॉर्निंग आपके लिए रीडिंग करी थी। तो देखो, कैंडल बर्न है, ये 1 घंटे तक जलती रही है और अभी भी जल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से इसको सामने रख के आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दी जाए। अच्छा, पहले तो आप लोग ये जान लो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस में क्या फ़र्क होता है। रिलीजियस लोग वो होते हैं, रिलीजन क्या होता है? रिलीजन होता है कि हम जिस धर्म में पैदा होते हैं, जैसे हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, बहुत सारे धर्म है ना। तो उसको हम रिलीजन कहते हैं। अब रिलीजियस क्या होता है? हम उस धर्म को पूजते हैं, उस धर्म की पूजा करते हैं। जैसे अगर हम हिंदू धर्म के हैं तो हम मंदिर जाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भगवान की हम पूजा करते हैं। सिख धर्म क्या होता है? जिसमें हम गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करते हैं, है ना। और मुस्लिम में क्या होता है? हम दुआ पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं। तो ऐसे हर एक धर्म, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाते हैं, कैंडल्स लाइट करते हैं, है ना। तो हर एक धर्म की अलग अलग रिचुअल्स होते हैं जो हम करते हैं, उसको कहते हैं रिलीजियस। रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, हमारा रिलीजन क्या कहता है हम उसको फॉलो करते हैं। ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट, सोल, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, पहले आप इस चीज़ को समझ लो। स्पिरिचुअलिटी अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। स्पिरिचुअलिटी में हम क्या करते हैं? स्पिरिचुअलिटी में हम लोग इतनी मोह माया में नहीं फंसते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम पहाड़ों पे जाके साधना करना स्टार्ट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है कि जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान हमारे अंदर ही है। हम लोग ढूंढने निकल तो जाते हैं, लेकिन एंड में हमें क्या पता चलता है? एक एज पे आके हम लोग ये जानते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर ही हैं। जब हमारी आत्मा का, ये हमारी जो बॉडी है, ये एक टेम्परेरी किराए का घर है ना। हमने जन्म लिया, भगवान ने हमारी सोल को उसमें डाला और हमें भेज दिया। हम किसी घर में जाते हैं, ठीक है, मान लो हम रेंट पे रहते हैं। हम उस घर में गए, हमने उस रेंट के घर को अच्छे से सजा सवा कर रखा, अपना समझा, ठीक है। तो हमने उसकी पेमेंट करी। ऐसे ही हमारी जो बॉडी होती है, भगवान हमारी सोल को एक रेंट के घर में भेजती है। हम उसकी पेमेंट क्या करते हैं? हम लोग जब जुड़ते हैं भगवान से, तब उसकी पेमेंट होती है। पेमेंट ये नहीं कि हम भगवान को पैसे दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। पेमेंट होती है भगवान हमसे क्या चाहते हैं। पहले इस चीज़ को समझ लो कि अगर आप अपना मिलन चाहते हो, हम लोग दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन, ये वो, प्यार, बच्चे, शादी, ये चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन भगवान ने ये चीज़ें टेम्परेरी ही बनाई हैं। हर एक चीज़ का एंड है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझो, हर एक चीज़ का एंड है। अगर आप अपने किसी बॉयफ्रेंड के लिए सोचते हो तो उसमें भी एक रिश्ते का एंड होता है, या तो उसमें शादी हो जाती है या वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। दोस्त बनते हैं बचपन में, क्लासमेट्स बनते हैं, कॉलेज में बनते हैं, यूनिवर्सिटी में बनते हैं, लेकिन एक टाइम पर अगर हमारे 10 दोस्त हैं तो उसमें से इक्का दुक्का ही लाइफ टाइम हमारे साथ चलते हैं, या 2 हो जाएंगे या 1 हो जाएगा, बाकी सब छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रिश्ते ही ऐसे बने हुए हैं। लेकिन परमात्मा का साथ हमारा बचपन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझते हैं। मीन्स कि जब हम पैदा होते हैं तो बचपन में हमारा नामकरण की शुरुआत ही, या बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में पहले ही खुदा का नाम लिया जाता है ना। तो हम स्टार्टिंग से ही परमात्मा से जुड़े होते हैं। लेकिन बीच में ये जो दुनिया आ जाती है ना, ये जो चीज़ें आ जाती हैं, हमारी ख्वाहिशें आ जाती हैं, डिज़ायर आ जाती हैं, वो हमें इस चीज़ से, यूनिवर्स से, खुदा से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, हमारे भगवान से हमें दूर कर देती है, ठीक है। इन चीज़ों को अगर हम
मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम लोग सन्यासी बन जाएं या हम लोग पहाड़ों पे चले जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस ज़िंदगी के साथ बस आप एक माइंड में एक चीज़ रख लो कि ये जो हमारी बॉडी है ये किराए का घर है, एंड में यूनिवर्स ने हमें हमसे ये भी ले लेना है, ठीक है। ये जो हड्डियाँ हैं, आँखें हैं, ये सब ले लेना है, और सिर्फ अपने पास क्या लेके जाएंगे, हमारी सोल को लेके जाएंगे, हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन। अगर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, अगर नहीं तो फिर हमें एक जन्म लेना पड़ता है। हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमसे पूछते हैं कि क्या करके आए हो, मैंने तुम्हें एक किराए का घर दिया था, तुमने इस घर का कैसे यूज़ किया, क्या इस घर में साफ़ सफाई रखी, क्या इस साफ़ सफाई मतलब इसके अंदर तूने क्या डाला, क्या तूने कोई किसी भगवान की चैंटिंग करी, किसी व्यक्ति का तूने उद्धार करा, किसी की मदद करी, क्या करके आए हो, इस घर का तूने क्या किया, मैंने तुम्हें दिया था, तुमने क्या किया। अगर हम लोग अपने मन में ईर्ष्या रखते हैं, ठीक है, मोह रखते हैं, लोभ रखते हैं, काम रखते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा घर, ये जो यूनिवर्स ने हमें दिया है वो घर हमारा प्योर नहीं रहता है ना। तो यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि मैंने तुम्हें ये एक किराए का घर दिया था, तुम्हारी सोल इसमें डाली थी, तो तुम मुझसे आज तक नहीं मिले हो। मान लो अगर 70 ईयर्स की एज में किसी की डेथ होती है, तो भगवान कहते हैं कि तू 70 साल इस घर में रहा है, लेकिन इस घर में मैं नहीं दिख रहा हूँ, इस घर में मुझे बच्चे दिख रहे हैं, इस घर में मुझे तेरा मोह दिख रहा है, अपने बच्चों के लिए लोभ दिख रहा है, झूठ दिख रहा है, काम दिख रहा है, भोग दिख रहा है, लालच दिख रहा है। तो इस घर का तूने कैसे इस्तेमाल किया, ठीक है। तो तभी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, ये जो ज़िंदगी है ये बहुत मुश्किल से मिलती है। बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। एक ऐसी जर्नी है, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी जर्नी है जो इंसान को अपने अस्तित्व को पहचानने में मदद करती है। हमारी ज़िंदगी का, हमारे सोल का पर्पस क्या है उसको जानने में हमारी मदद करती है। हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, उसको जानने की हमारी मदद करती है। ये सिर्फ धार्मिक बिलीफ तक ही सीमित नहीं रहती है, ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो आप पर्सनल लाइफ में पूरी ज़िंदगी जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना, उसके बारे में हमें जानने की हमारी मदद करती है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूँ, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है दया भाव रखना, पेशेंस रखना, कंट्रोल रखना, मेडिटेशन करना, यूनिवर्स के साथ जुड़ना, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट, सोल, सोल हमें अपनी सोल को तृप्त करना है। कई बार दुनिया में आपने देखा होगा कि लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन उनके मन की शांति नहीं होती है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारा पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन उनको रात भर नींद नहीं आती है, चाहे पलंग सोने का हो। लेकिन आप किसी गरीब को देखोगे ना, वो दिन भर मजदूरी करता है और रात को शुक्राना करके अपने प्रभु को चैन की नींद सोता है। इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जो जिनके पास, चलो हम ऐसे बात करते हैं, जिनके पास कम पैसे होते हैं, जो इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, सिर्फ एक वक्त की या 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं, आप देखोगे उनमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। मोस्टली देखा जाए इतनी नहीं होती है, जैसे बड़े बड़े आप देखोगे लोग, उनको कोई कैंसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, और उनका पैसा जितना वो कमा रहे हैं वो उसमें खर्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने उनको सोल तो दी लेकिन उस सोल को उन्होंने तृप्त नहीं करा। तृप्त कैसे करना है? आपको मेडिटेशन करनी है, दया भाव रखना है, पेशेंस से काम लेना है, लालच नहीं करना है, मैं उसको भी लूट लूँ, उसको भी लूट लूँ। स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है यूनिवर्स के साथ कैसे हमें अलाइन होना है, यूनिवर्स तक हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, भगवान से हम सीधी बात कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? साधना से, मेडिटेशन से। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी थर्ड आई ओपन होती है, जिसके कारण हम वो भी चीज़ें देख लेते हैं, आने वाली समय की चीज़ें भी देख लेते हैं। इतनी पावर हमारी तेज़ हो जाती है जब यूनिवर्स, जब हमारे अंदर ही समा जाते हैं, हमारे जो चक्रास होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, तब हमारा सोल का, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर मिला होगा। अगर इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस लगते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है उस पर हम कल बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।